यहाँ बाहर दिखाई कहाँ देगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जलेसर, अभी अभी उतरे हैं। हम यहाँ से जाएंगे अपने गांव यानी कि ससुराल। तो गाइस दिन में तो टाइम मिला नहीं, अब मैं कर रही हूँ पैकिंग चेकिंग। और ये सामान ना मेरे बस का तो है नहीं सेट करना, इसलिए तन्नू वो लगा रखा, क्योंकि सारा सामान तन्नू ही रखती है। कब कौन सा सामान कहाँ रखती मुझे खुद पता नहीं चलता है। बस मुझे पहनना होता और निकालना होता बस। तो मुझे कल शाम को निकलना है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं रात में पैकिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर करीब 11 बजे का टाइम हो चुका था। कपड़े तो मैंने पहले ही पैक कर लिए थे, लेकिन ये मेकअप का सामान और ये थोड़ा बहुत नेकलेस वगैरह, चूड़ा, ये सब रह गया था। तो यहाँ पर अभी मुझे चूड़ा भी सेट करना है, कौन सा ले जाना है ये देखना है। शाम को निकलना है और अभी तक मेरी थ्रेडिंग भी नहीं बनी, यहाँ तक मेरे बालों में मेहंदी भी नहीं लगी। और समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूँ। काम करते करते इतनी थकान हो जाती है, और अभी भी मैं काम ही कर रही। यहाँ तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। आज थोड़ा सा मैं लेट नहाऊंगी, क्योंकि मौसम ठंडा भी हो रखा, दूसरी बात काम भी ज़्यादा है मुझे। चलिए अब नाश्ता बना लूँ, नहीं तो परी स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने दूध निकाला, और दूध में आज जम गई है बर्फ़, क्योंकि मैंने रात में दोनों थैली फ्रीजर में रख दी थी, जिसकी वजह से उसमें बर्फ़ जम गई है। और यहाँ पर मैंने आलू कट किए, आलू कट करने के बाद मैंने यहाँ पर बना दिए फटाफट से आलू के पकौड़े, क्योंकि सुबह का टाइम है। मैंने कहा इतनी जल्दी खाना तो कोई खाएगा नहीं, और बच्चों को भी स्कूल जाना है, तो इस वजह से मैंने नाश्ते में आज आलू के पकौड़े बना दिए। शादी ननद की हो रही है और हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, ये देखिए दूल्हा यही बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे की साइड मेहंदी लगानी बाकी रह गई थी, वो मैंने फटाफट से अजय जी के मेहंदी लगा दी है यहाँ पर। और अभी बहुत सारी मेहंदी बाकी थी, कह रहे थे तुम भी लगा लो, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद बैठना है धूप में, अभी इस टाइम सर्दी है, तो मेहंदी लगाने के बाद सर्दी भी बहुत लगती है, और प्लस इसको सुखाना भी होता है। बस यही झंझट होता है। इस टाइम गर्मी में तो अपने आप सूख जाती है पंखे में, लेकिन इस टाइम इसको सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। धूप में भी 1-2 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, जब जाके ये सूखेगी। तो यहाँ पर फटाफट से इन्होंने मेरे भी मेहंदी लगा दी थी, जो भी बाकी मेहंदी रह गई थी वो मैंने भी लगा ली। मैंने कहा अब क्या ये वेस्ट जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ही लगा लूँ। फिर लगाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए गए ऊपर छत पर धूप में बैठ। और अब यहाँ पर मैं मार्केट में पहुँच गई हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सामान भी लेना है। तो मैं मार्केट में आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मार्केट करने के बाद मैं आई घर पर, और अब सबको लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से टमाटर निकाले, क्योंकि सब्ज़ी अगर बनाती तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने टमाटर की चटनी और चावल बनाए, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए मैंने चावल बिल्कुल प्लेन चावल बनाए हैं, और साथ में इसमें मैंने मक्के के दाने रख दिए थे, पॉपकॉर्न। ये देखिए ये ऐसे मैंने रख दिए थे, ये साथ में ही बॉयल हो गए, बड़े अच्छे तरीके से गिलास में रख दिए थे, तो एक साथ ही ये बॉयल हो गए। तो वही इस टाइम तो धूम मची हुई है, किसी की बारात जा रही है, किसी की बारात आ रही है। तो यहाँ पर सामने वाले फ्लैट में एक अंकल जी रहते हैं, उनकी लड़की की बारात आज जा रही है, तो वही मैं देखने के लिए आ गई थी बालकनी पे। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर डांस वांस मैंने देखा। तो भाई अब शाम हो गई और मुझे भी निकलना है। यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने पूड़ी बनाई, उसके बाद बनाई मैंने सब्ज़ी, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए भी मुझे लंच पैक करना है। और फटाफट से मैंने तैयारी की। तैयारी करने के बाद मैं सीधा बैग वैग लेकर आ गई बाहर, और यहाँ से अभी कैब बुक की है। तो कैब आने में करीब यहाँ पर 10 मिनट बाकी हैं। अभी कुछ ही देर पहले बुक की थी, तो 10 मिनट बाद हमारी कैब आ जाएगी अभी। तो हम लोगों ने अब आनंद विहार से पकड़ी बस गाँव जाने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, साथ में है परी और है अजय जी, और पीछे वाली सीट पर देवर देवरानी उनकी बेटी भी है। अभी 2 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ डिनर रात वाला, क्योंकि यहाँ पर मुझे भूख लग गई है बहुत तेज, और अभी सुबह होने में काफ़ी टाइम बाकी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जलेसर,
अभी अभी उतरे हैं। हम यहाँ से जाएंगे अपने गांव यानी कि ससुराल। अब जो भी सवारी मिलेगी उससे ही हम जाएंगे। अभी हम खड़े हैं जलेसर अड्डे पर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ससुराल गांव में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गांव। ये देखिए वो अजय जी जा रहे हैं, वो देखिए बाहर कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये देखिए ये है मेरा गांव वाला घर। हम लोग आ चुके हैं। ये है मेरी दिबरानी। हम लोग साथ साथ आए हैं दिल्ली से। तो हम लोग 5 बजे गांव पहुंच गए और काफी सर्दी हो रही थी गांव में, दिल्ली से ज्यादा सर्दी हो रही थी। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने रूम खोला, रूम से अपने सारे कपड़े निकाले, रजाई गद्दा वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर निकाला, क्योंकि अभी 1-2 घंटे हम लोगों को आराम भी करना है, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। और आप लोग देखे ये है मेरी गाय और इसका ये है बच्चा। ये बच्चा मात्र 6 दिन का है अभी। भाग गया वो तो गाइस ये है मेरा गांव वाला घर और यहाँ पर कोई लेडीज नहीं रहती, इसलिए अभी साफ सफाई हमें करनी है, हम दोनों को करनी है। देवरानी जिटानी लगने जा रहे हैं साफ सफाई में पहले, फिर शादी एंजॉय करेंगे, क्योंकि शादी है पास वाले घर में, चाचा के घर में, तो अपने घर में भी सफाई होनी चाहिए ना। तो चलिए सफाई कर लूँ पहले। हम लोगों ने 1-2 घंटे आराम किया, उसके बाद हम लोग लग गए साफ सफाई में, क्योंकि यहाँ पर बड़े ताऊ जी बड़े ससुर जी रहते हैं, तो वो खेत की भी देखभाल करते हैं और साथ में गाय वगैरह भी रख रखी है। तो इस वजह से उनको इतना टाइम नहीं मिलता जो साफ सफाई करें, और वो वैसे भी बड़े बूढ़े हैं, इतना सब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कोई लेडीज नहीं रहती है, वो अकेले ही रहते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा गंदा घर रहता है। तो यहाँ पर रेडी आ चुकी थी और साथ में अजय जी भी खड़े हो गए थे। यहाँ पर अजय जी ने अपने हाथों से मेरे लिए चाट टिक्की बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ की चाट बहुत अच्छी लगती है। और साथ में ये लेकर आ गए थे सोट पकौड़ी। पहले ये सोट पकौड़ी लेकर आ गए थे, जो कि काफी टेस्टी होती है। भाई यहाँ का टेस्ट ही इतना अच्छा लगता है, इनका क्या ही बताऊं। ये सोट पकौड़ी दिल्ली में नहीं मिलती हैं, और मिलती भी होंगी तो मुझे नहीं पता। जब भी मैं यहाँ आती तो जरूर खाती हूँ इनको। ससुर को लायो धोती कुर्ता, सास को लायो लहंगा, जितनी को लायो चिटक चुनरिया, चढ़ा के बूट महंगा। तो भाई गली में चल रहा है जीजा साली का डांस, जबरदस्ती जीजा से डांस करवाया जा रहा है। ये है मेरी चाची की 2 बहनें, चाची सास की दोनों बहनें हैं ये। और बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रही थी, साथ में डांस भी चल रहा था। मेरे ताऊ जी को ज्यादा डांस वांस नहीं आता, लेकिन फिर भी कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं और मेरी 2 दिवरानी बैठे हैं, साथ में गीत हो रहे हैं और यहाँ पर साथ में हो रहा है डांस। यहाँ पर मेरी बुआ जी डांस कर रही हैं, क्योंकि सबसे पहले बुआ जी ही डांस करती हैं। यहाँ पर कोई भी शादी का काम होता है तो सबसे पहले बुआ जी आती हैं दहरी पूजने, उसके बाद जो भी काम होता है तो सबसे पहले बुआ जी ही करती हैं। तो डांस भी पहले बुआ जी ने ही किया है। तो सबसे पहले छोटी बुआ जी ने डांस किया, उसके बाद बड़ी बुआ जी डांस कर रही हैं। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा डांस कर रही हैं। और ये जो ढोलक पर गीत वगैरह होते हैं, इन गीतों पर डांस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर मुझे ज़्यादा डांस करना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो मैं कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा मतलब गीत भी नहीं आते हैं। ये जो गाँव में गीत होते हैं बहुत प्यारे-प्यारे ये लोग गीत गाते हैं, लेकिन मुझे नहीं आते। तो अब बारी थी यहाँ पर गीता बुआ जी की। गीता बुआ जी ने भी बहुत अच्छा डांस किया है। और क्या ही बताऊँ, यहाँ पर सारे लोग हँस भी रहे थे, एक-दूसरे से मज़ाक भी कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बुआ जी लगती है ना, तो थोड़ा-सा मज़ाक भी हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का माहौल। मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आई हूँ, लगभग अपनी ननद की शादी हुई थी उसके बाद अब यहाँ पर शामिल हुई हूँ, क्योंकि कभी भी शादी में किसी की आई तो दिन के दिन आई हूँ, ज़्यादा नहीं रुकी। देखा आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छे-अच्छे गाने भी हो रहे थे साथ में, इतनी मज़ाक हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। ऐसे लोगों से ही शादी-ब्याह में अच्छा लगता है, रौनक लगती है। भई मेरी मौसी है ना, जो मेरी चाची की बहन है, वो बहुत मज़ाकी टाइप की हैं।
तो भाई अब नंबर आया बड़ी भाभी यानी कि मेरा, और मुझे भी डांस करना पड़ा। मुझे ज़्यादा डांस करना नहीं आता है ढोलक पर, लेकिन फिर भी मैंने किया डांस। और उसके बाद अब आ गई हूँ घर पर। ये यहाँ पर ताऊ जी निकाल रहे हैं गाय का दूध, और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ चाची के घर पर। यहाँ पर भात पिनाया जा रहा है क्योंकि कल है शादी, तो आज ही भात का कार्यक्रम हो रहा है। ओके, बाय बाय।